हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ फिनोमेना जिन्हें आप वेदर पैरामीटर के नाम से भी जानते हो। तो इस टॉपिक को भी क्लियर करना जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस इससे टॉपिक से भी आ चुके हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटूर। तो कंटूर का मतलब क्या होता है? तो यार है एक समान ऊंचाई की बिंदुओं को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हीं को बोला जाता है कंटूर। इसे आप ऐसे समझते हो कि एक समान के जो ऊंचाई के बिंदु होते हैं, ठीक है, तो उनके जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा बनती है तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? कंटूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आइसोबार, जो कि एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आइसोबार क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो समान वातावरणीय दाब के बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं बनती है ये सभी क्या बनती है? काल्पनिक रेखा ही होती है। अब याद रखना कि समान वातावरणीय दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? आइसोबार के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आइसोथर्म। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आइसोथर्म, तो थर्म से आपको याद रखना है थर्मामीटर। थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान ज्ञात करने के लिए, अर्थात समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है तो उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? आइसोथर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आइसोहाइट। तो इसे आप कैसे याद रख पाओगे? इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो, कैसे भी मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्षा, तो वर्षा क्या करती है? ऊंचाई से गिरती है। याद रखना, ऊंचाई से वर्षा गिरती है, तो यही ट्रिक हमारी कि वर्षा ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, तो आइसोहाइट, तो हाइट का मतलब है वर्षा, तो याद रखना समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है तो उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? आइसोहाइट के नाम से जाना जाता है। पॉइंट है आइसोबार, तो इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक के साथ याद रखेंगे। याद रखना, इससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन लाइन में कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, सब क्या होती है? मन की एक थ्योरी होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको कोई दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों सिमिलर है अर्थात दोनों कन्फ्यूजन के क्वेश्चन है, तो उनको आप कैसे याद रख पाओगे? याद रखना, ऐसे आप एग्जाम्पल भी मान सकते हो, एडवाइस भी मान सकते हो, कैसे भी। तो उन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस करने के लिए आपको एक मन में थ्योरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मन में एक थ्योरी बना लो। अगर वो क्वेश्चन फिर लाइफ में कभी गलत हो जाए, अगर आपने मन में थ्योरी बना ली उस क्वेश्चन की, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका लाइफ टाइम कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए जब भी ऐसे कन्फ्यूजन के क्वेश्चंस को याद करो, जब एक मन में कोई सी भी थ्योरी बना लिया करो। ठीक है, ओके, तो चलो छोड़ो इनको, हम कहाँ आते? आइसोबात पे थे। ठीक है, तो आइसोबात का मतलब होता है समान मात्रा में उपस्थित जल के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। और इसे आप कैसे याद रख पाओगे? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मान लो। ठीक है, कि आइसोबात, तो बात का मतलब होता है नहाना, और नहाते किससे हैं? हम जल से नहाते हैं। ठीक है, तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि बात क्या होता है? नहाना, नहाते किससे हैं? जल से। तो याद रखा कि जल के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबात कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोहेल्स। तो आइसोहेल्स का मतलब होता है समान सूर्य की रोशनी वाले घंटों के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास अटेंड की होगी तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा कि हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सूर्य की किरणों को ज्ञात करने के लिए, अर्थात हेल्स का संबंध किससे है? सूर्य की किरणों से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आइसोटेक। तो याद रखना, आइसोटेक का मतलब होता है समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, इसे आप कैसे याद रख पाओगे? तो इसे आप याद रखोगे हवा की गति से। कैसे याद रखना? हवा जितनी अधिक गति से चलेगी वो टकराएगी, अर्थात जैसे कि पेड़ों से टकराएगी, किसी वॉल से टकराएगी, किसी मकान से टकराएगी, अर्थात हवा का मतलब है टकराना। कैसे याद रखोगे? हवा का मतलब टकराना। अर्थात आइसोटेक का मतलब होता है समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आइसोहेलाइन। तो इसे तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि हेलाइन का मतलब होता है लवणीयता, अर्थात समान लवणीयता के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को ही बोला जाता है आइसोहेलाइन। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक लीजिए हैं जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।